सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं कुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे 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 मातरं कलकलनिनाद करले सप्तकोटि भुजैल थर करवाले सप्तकोटि कंठ कलकलनिनाद करले सप्तकोटि भुजैल थर करवाले अगोला तनुमत बोले बहुवरधारिणीं नमामि तारिणीं विपुदल वारिणीं मातरं वन्दे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 भारत माता की। ये है कि आज आप यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित हैं और आज हम अपना स्वर्णिम वर्ष स्वर्ण जयंती के वर्ष के रूप में मना रहे हैं। मंच पे स्थान ग्रहण करें। भारत माता का वंदन करेंगे वंदे मातरम के लिए। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। अपने प्रांतीय अध्यक्ष श्री भोलानाथ जी बंडवाल से अनुरोध है, कृपया आए हुए अतिथियों को का स्वागत करें। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बड़ा है और
पूरे काशी नगर के प्राण हैं, हमारे सांसद हैं और अखिल भारतीय स्तर के बहुत ही अच्छे न्यायिक, समाज सेवी और हमारे नेतृत्व प्रदान करने वाले विशिष्ट आपका व्यक्तित्व है। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, आभार है। मंच पर आसीन न्यायमूर्ति श्री गिरधर मालवीय जी के आने से हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। मित्रों, आप लोगों को इनकी वाणी जब आप सुनेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा। उनका सम्मान करने के लिए हम प्रांतीय संरक्षक श्री नारायण खेमका जी से अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से उनका अभिनंदन करें। हमारे आयोजन समिति के उपाध्यक्ष श्री राम कुमार माहेश्वरी जी से आग्रह है कि हमारे नगर प्रमुख श्री मौली जी का हम सब की ओर से अभिनंदन और आदर करें। सभागार में पधारे हमारे सारे विकास रत्नों का, सारे विकास मित्रों का और स्वागत समिति से जुड़े सभी सदस्यों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। वंदे मातरम। सर्वप्रथम माँ भारती और स्वामी विवेकानंद के चरणों में नमन होता हूँ और काशी की इस नगरी से मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का पूरे आयोजन समिति और काशी प्रांत की ओर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन। लाल हरपुर जी, श्री बजरंग लाल हरपुर जी, पाली मारवाड़ राजस्थान वेस्ट से। और श्री बजरंग लाल हरपुर उनको देना। इसके बाद हरियाणा साउथ से मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शमशेर प्रकाश गोयल जी रोहतक से, श्री शमशेर प्रसाद गोयल जी, श्री सुनील चंद्र गोयल जी, श्री सुनील चंद्र गोयल जी देहरादून उत्तराखंड वेस्ट से। श्री सुनील चंद जी आ रहे हैं देहरादून उत्तराखंड वेस्ट से। भारत विकास परिषद में बहुत ही सक्रिय सदस्य और पदाधिकारी के रूप में आगमन बन रहा है श्री सुनील चंद गोयल जी। और जिस काशी प्रांत में यह आयोजन हो रहा है उसके बनारस के ही श्री पंकज पटेल जी, श्री पंकज पटेल जी, और काशी से ही घोसिया भदोई से श्री शिवम बरनवाल जी, श्री शिवम बरनवाल जी घोसिया भदोई से। श्री शिवम बरनवाल जी आ रहे हैं। आप घोसिया भदोई इसी काशी प्रदेश के बहुत ही सक्रिय और उत्साही कर्मठ भारत विकास परिषद के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हैं। और अभी जब इस आयोजन की तैयारियां हो रही थी और हमारे बदवा जी आए थे, तभी काशी से श्री अब्दुल हादी जी भदोई से विकास रत्न बने हैं। श्री अब्दुल हादी जी, हम उनका सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मंच पर आमंत्रित करते हैं। भारत विकास के विकास रत्न बनने के लिए उनका उत्साह, उनका सक्रियता निश्चित ही बहुत प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है और वंदनीय है। श्री अब्दुल हादी जी, आप विकास रत्न बने हैं और परिषद के योगदान में सक्रियता के साथ अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं जम्मू से डॉक्टर श्रीमती संतोष गुप्ता जी, वो अपने पति श्री के साथ यहाँ मंच पर आने की कृपा करें। डॉक्टर श्रीमती संतोष गुप्ता जी।
संतोष गुप्ता जी बहुत सक्रिय सेवानिवृत्त हैं, लेकिन युवा सहभागिता में सबसे आगे रहती हैं। और अब आमंत्रित कर रहा हूं हस्तिनापुर प्रांत को, क्योंकि यह व्यक्ति के अलावा प्रांतीय स्तर पर भी विकास रत्न बनते हैं, तो हस्तिनापुर प्रांत के अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो प्रांत के रूप में भारत विकास रत्न बने हैं। श्री बीपी वर्मा जी, एक सवाल। सेवा भाव, प्राकृतिक आपदा के समय सहायता और स्थायी प्रकल्पों के लिए सहायता। अब तक 124 विकास रत्न बन चुके हैं और 3404 विकास मित्र बन चुके हैं, और इस तरह 3.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस विकास मित्र और विकास रत्न के दृष्टि से भारत विकास परिषद के पास उपलब्ध है। पुनः आप सबका इस मंगलमय अवसर पर अभिनंदन करते हुए आप सबको इस 50 वर्ष की स्वर्ण वर्ष की जो है इस स्वर्णिम समारोह के लिए बधाई देते हुए पुनः सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए कि मुझे भी आपने आकर के यहाँ अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। सबका धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गोस्वामी जी से प्रार्थना कि वह भी अपनी सीडी लेकर आ जाएं। तो इसलिए मैं यहाँ अतिथि किसी भी रूप में नहीं हूँ, और फिर काशी में यहाँ तो वैसे भी अतिथि नहीं हो सकता, और दूसरे तिथि तय करके आए। अतिथि वो है जिसकी तिथि तय नहीं होती, तो किसी भी रूप में मैं अतिथि नहीं हूँ। हमें कितनी दूर जाना है, कितना बड़ा काम करना है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ बात है कि और शक्तिशाली हो और विस्तृत हो, और अपने जीवन में एक विकसित भारत का उद्देश्य लेकर संस्कृति, संस्कार, सहयोग, संपर्क, इन सब सद्गुणों को आचरण में तेज़ी से स्वयं के भी लाए। ये जितनी मात्रा में बढ़ेगा भारत का विकास उतना ही होगा। इन शब्दों के साथ मैं बिना मुख्य अतिथि की भूमिका की ये सारी बातें कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अपने परिवार में कह रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुरली मनोहर जोशी जी। बहुत ही सुंदर शब्दों में एक परिवार की कल्पना और पूरे 50वें वर्ष में जब हम प्रवेश करते हैं या मनाते हैं उसे, तो सामान्य तौर पर हमें जो करना चाहिए वो ये होता है कि एक तो हम इन 50 वर्षों में जो कर पाए हैं उसका सिंहावलोकन, दूसरा आज की स्थिति हमारी क्या है और आगे आने वाले भविष्य में हमारे सामने कौन सी चुनौतियां होंगी और हमें उसके लिए कैसी कार्य योजना बनाना है। और एक प्रेरणा पुरुष की आवश्यकता है जिसके जीवन को देखकर लोग प्रेरणा पाएं कि हम भी वापस फिर से उठकर खड़े हो सकते हैं और अपने विलुप्त गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारे बीच हमारे दूर दूर से आए हुए हमारे साथी हैं, आप सबके प्रति आप सबको स्वागत और अन्य आगे के सत्रों के लिए अभिवादन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।
ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। हम लिए हृदय में एक साध, कांटों का पथ स्वीकार रहे। यह सूचित करना है कि इस सत्र के जो अतिथि के रूप में भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के आने की कृपा करें और सभी लोग करतल ध्वनि से तब तक अभिनंदन करें जब तक हमारे मुख्य अतिथि मंच पर नहीं आते हैं। आदरणीय कोहली साहब खेमका जी के साथ वो मंच पर पधार रहे हैं। करतल ध्वनि आप लोग करिए, भोजन के बाद आए हैं, अभी सुस्ती क्यों हो गई? आदरणीय कोहली जी का तिलक लगाकर अभी श्री प्रेमदास जी हैं। थोड़ा सा आपसे स्वामी विवेकानंद के संबंध में चर्चा करनी है। हाँ, तो लड़के को प्लेसमेंट मिलनी चाहिए, उसकी नौकरी लगी और फिर उसकी शादी कर दो। यही सबसे बड़ा आदर्श इस समय लड़कों की महत्वाकांक्षा सबसे ज़्यादा यही है। स्वामी के विषय में आप जानते होंगे कि अमेरिका में भी जहाँ कहीं मंच पर वो बोलने के लिए आए, अगले दिन समाचार पत्रों ने लिखा क्या कि जैसे कोई ग्रीक गॉड खड़ा है मंच पर। उनकी आवाज़ इस तरह से गूंजती है जैसे संगीत का कोई वाद्य यंत्र गूंज रहा हो। उनकी आंखें इतनी गहरी हैं। आपको मालूम होगा कि जिस तरह से अमेरिका की युवतियां करोड़ों डॉलर की संपत्ति लेकर स्वामी के पास गई कि मुझे स्वीकार करो, मेरी संपत्ति स्वीकार करो, स्वामी ने उसको स्वीकार नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि सन्यासी के रूप में जो शपथ मैंने ली है वो है कंचन और कामिनी का त्याग। उस पर मैं 100% अटल हूँ। मैं क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ, किन लोगों में रहता हूँ, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है सन्यासी की शपथ, और वो है कंचन और कामिनी का त्याग। तभी आप देश की, मानवता की सेवा कर सकते हैं। संस्कार पूर्ण सत वातावरण मिलने से मनुष्य को देवत्व की ओर अग्रसर करता है। आज हम लोग इस सत्र में, हमारे सत्र के जो प्रमुख थे सेशन चेयरमैन जा चुकी हैं, आपका हम बहुत स्वागत करते हैं और मंच पर ध्यान देने का आपसे आग्रह करते हैं। श्री एस.के. वाधवा जी, के.एल. गुप्ता जी, महेश चंद्र जैन जी, डॉक्टर एस.पी. तिवारी जी, आप सभी से निवेदन केवल मंच पर प्रस्थान ग्रहण करें। कोकजे जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महामंत्री डॉक्टर एस.सी. गुप्ता जी, के.एल. गुप्ता जी, वाधवा जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य श्री महेश चंद्र जैन जी, हम आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
बंधुओं और अखंड भारत के निर्माता प्यारे बच्चों, मैं आपके सम्मान में इतना ही कह सकती हूँ कि आई हो इस अधिवेशन में मैं तुमको क्या दे सकती हूँ। अपने सम्मान की गंगा को मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ, अपने सम्मान की गंगा को मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ। यह मेरे लिए एक बहुत मूल्यवान क्षण है, जबकि भारत विकास परिषद के इस अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अधिवेशन में सहभागिता करने का मुझे अवसर मिला है और अपने विचारों को आपके सामने रखने का अवसर मिला है। हम मानते हैं कि बच्चों का संस्कार निर्माण करने वाली स्वामी दयानंद ने कहा था, माता प्रथम विश्वविद्यालय है। हमें नहीं भूलना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने कहा था, अगर तुम एक पुरुष को शिक्षित करते हो तो तुम एक सिंगल पुरुष को शिक्षित करते हो, लेकिन यदि तुम उसको एक स्त्री को शिक्षित करते हो तो यू एजुकेट जनरेशंस ऑफ जनरेशंस, तो तुम पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षित करते हो। अगर हमें ये भाव लाना है तो स्त्री को हमको वो सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेंगी। इतना अद्भुत आर्टिकल है उनका जिसमें उन्होंने भारतीय स्त्रियों की स्थिति का चित्रण किया है। इसलिए आइए उस बच्ची को आगे बढ़ाने में, उस माँ को आगे बढ़ाने में, उस पत्नी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, ताकि खुद भी श्वासित हो और उसकी श्वास से इस भारतवर्ष को, इस संसार को भी महकाए। यह हमारा दायित्व होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज मैं गुस्ताखी करने वाली हूँ। चंद्रकला जी ने महिला सशक्तिकरण के बारे में जिस प्रकार से मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन को प्राप्त करने के बाद कोई भी महिला मंच पर पुरुष के अधीन रहकर कुछ भी नहीं कहेगी। लेकिन जब मैं अपना स्थान छोड़ रही थी तो सत्यप्रकाश तिवारी जी ने बड़ी विनम्रता के साथ मुझसे कहा कि बेटा कुछ भी करना, मंच से पुरुषों पर प्रहार मत करना। भारत विकास परिषद की ये परिभाषा है कि हमने कभी भी महिला और पुरुषों के बीच में द्वंद्व नहीं करवाया है। भारत विकास परिषद ने देश में, समाज में इस उद्देश्य के साथ काम किया है कि महिला और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। देश में, हमारे समाज में, हमारी सभ्यता में महिला के प्रति सम्मान क्या है उसको परिभाषित किया गया है। जिम्मेदारी हमारी पीढ़ी की है कि हम उन बातों को अपने परिवारों तक, समाज तक और विशेषतः युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं। उस जिम्मेदारी में भारत विकास परिषद के सभी कार्यकर्ता, महानुभाव और प्रतिनिधि उत्तीर्ण हो, सफल हो। आज इस मंच से वही कामना करती हूँ। एक बात और आप सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सबने अपने स्वर्णिम वर्ष को स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित किया है। स्वामी विवेकानंद जी के पास एक बार एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा, स्वामी जी, व्हाट शुड वी डू अबाउट विमेन? औरतों के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। कल हम 4-5 लोग आएंगे, आपके साथ बैठेंगे स्वामी जी, उसके बाद हम सोचते हैं कि औरतों के लिए क्या करना है। स्वामी जी ने पलटकर जवाब दिया, देखो, महिला को सिर्फ शिक्षित करो, उसके बाद महिला अपने भाग्य की निर्माता खुद बनने के लिए सक्षम है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी हर परिवार को मिले। जैसे कि चंद्रकला जी ने कहा कि वो बेटी जो सदैव माता पिता की सेवा में विलीन रहती है, शारीरिक तौर पर नहीं, अगर मानसिक तौर पर भी है कहीं विश्व में, तो अपने माता पिता का स्मरण करती है। अगर वाकई में महिला की सहभागिता को बढ़ाना है, महिला को सक्षम और सशक्त करना है, तो शुरुआत हम उस बेटी से करें। आज यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारी प्रिय कविता जी ने यहाँ से बताया आप लोगों को कि मैं चंपा जी को आमंत्रित कर रही हूँ औपचारिक धन्यवाद के लिए।
महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रनाथ जी गिरी जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका भी सम्मान पुष्प द्वारा और एक मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया जाए। सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। बाकी सभी जितने भी अपने भारत विकास परिषद के डायस पर बैठे हुए हैं उनका स्वागत पुष्प द्वारा और तिलक लगाकर बहनें करेंगी। बहनों से प्रार्थना कि सभी को फूलों का एक गुलदस्ता दे जिससे कि सारे जैसे फूलों की तरह महकते रहें। प्रार्थना कि सभी को भेंट किया जाए। सभी ताली बजाकर स्वागत करें। धारणाएं होती है। मैं भारत विकास परिषद को इसलिए साधुवाद दूंगा कि उन्होंने वाराणसी को चुना। वाराणसी की हमारे शास्त्रों में यहाँ मणिकर्णिका एक घाट है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, ऐसी किदवंती है कि जिस दिन उस घाट पर चिता की अग्नि क्षण भर को भी शांत होगी उसी क्षण इस विश्व में प्रलय हो जाएगी। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, रात हो, दिन हो, वहां कभी चिता की अग्नि आज भी शांत नहीं होती। बड़ा गहरा अध्यात्म है। आप लोग वाराणसी में भगवान शिव की नगरी पधारे। वाराणसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है। वाराणसी में आना, वाराणसी में रहना और वाराणसी में इस काशी में मरना, ये सभी श्रेष्ठ है, सभी उत्तम है। सेठ जी बैठे हैं। सेठ जी प्यास लगी है, पानी पीना है। ने कहा कि भाई अभी आदमी नहीं है, आ जाए तो पानी पिला देगा। घड़ा भी है, पानी है, सब कुछ है। वो इंतजार करता है, फिर कहता है थोड़ी देर बाद, फिर सेठ जी वही उत्तर देते हैं। अंत में उसको कहना ही पड़ा कि सेठ जी अगर थोड़ी देर को आप ही आदमी बन जाएं तो क्या बुरा होगा। लेकिन इस संसार में वही कर सकता है जिस पर परमात्मा की इच्छा हो। बंदर भगवान को प्रणाम करते हैं, जाते हैं। भगवान सबको कहते हैं ठीक है जाओ जाओ। लेकिन एक बंदर को भगवान ने देखा, पाछे पवन तनय सिरनावा। एक बड़ा विनम्र है,